मेरे बच्चे, तुम इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी प्रबल होती जा रही है कि इसे देखकर तुम्हारे हेट्स और शत्रु भीतर ही भीतर घबराने लगे हैं। वह इस बात को समझ चुके हैं कि अब तुम कमजोर नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग चुकी है। जब वह तुम्हारी इस ताकत और आत्मविश्वास को देखते हैं तो उनके भीतर डर की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगने लगा है कि अब तुम पर हमला करना आसान नहीं है। अब तुम उनके हर वार को सहने और उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। यही कारण है कि वह तुम्हारी उपस्थिति से ही असहज महसूस करने लगे हैं। उनकी चालें अब तुम्हें कमजोर करने में असफल हो रही है, इसलिए वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आया है वो तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति और आत्मबल का परिणाम है। अब तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक जागृत आत्मा बन चुके हो। तुम्हारी बोल्डनेस और आत्मविश्वास ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है कि वह तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी निगाहों में अब तुम्हारे लिए ईर्ष्या के साथ साथ डर भी साफ झलक रहा है। आपके टर्स ने अपने शतरंज का आखिरी मोहरा भी खेल लिया है। उन्होंने सोचा था कि यह आखिरी चाल आपकी कमर तोड़ देगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप फिर भी टस से मस नहीं हुए तो वह हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसे अब हार मान लेनी चाहिए। लेकिन आपने हार मानने के बजाय खुद को संभाला और अपनी ताकत को पहचाना। यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आपकी शिव शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब आप खुद को नहीं चला रहे हैं, बल्कि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं। आपको ऐसी स्थिति में डाला गया जहां आपको तोड़ने की कोशिश की गई। आपके इर्द गिर्द बहुत से नकारात्मक लोग, मानसिक रूप से अस्थिर लोग मौजूद थे, जिन्होंने आपकी शांति और स्थिरता को भंग करने की कोशिश की। ईश्वर ने आपको इस मोह माया से मुक्त कर दिया है ताकि आप अपने असली स्वरूप को पहचानें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करें। आपकी यह वैराग्य की स्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी के भीतर से लालच, मोह और लोभ समाप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति अजेय बन जाता है। यही कारण है कि आज आप इतने मजबूत हैं। आपके हेट्स और शत्रु इस बात को समझ चुके हैं कि अब आपको तोड़ना असंभव है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ न हो, उस व्यक्ति से अधिक ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आप अब सांसारिक इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर एक नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे हेट्स ने सोचा था कि अगर वह तुम्हें किसी मुश्किल परिस्थिति में डालेंगे तो तुम हार मान लोगे। उन्होंने सोचा था कि अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा चैलेंज रखेंगे तो तुम घुटने टेक दोगे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी असली ताकत को कभी समझा ही नहीं। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली हुई है। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा दर्द सहा है। तुमने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति या किसी गहरी भावना को खोया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जिसने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया था। हो सकता है कि वह तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है कि वह कोई करीबी रिश्ता हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा हो। जब वह चीज तुमसे छीन ली गई तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठा था। उस दर्द और पीड़ा ने तुम्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी ताकत में बदल दिया। तुमने उस कठिनाई को अपने पर हावी नहीं होने दिया। तुमने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लिया।
खुद को संभाला और महादेव की शक्ति से खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया। यही कारण है कि अब आपके हेड्स खुद डर और अस्थिरता का शिकार हो गए हैं। अब आपकी जीत निश्चित है। आपका रुतबा देखकर, आपकी शाही ऊर्जा देखकर, आपकी शक्ति देखकर आपके हेड्स और शत्रुओं की हालत खराब हो चुकी है। उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। वह अंदर से डर चुके हैं, क्योंकि जिस भय को वह आप पर थोपना चाहते थे, वही भय अब उन पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने आपके खिलाफ कई तरह के मंत्र, तंत्र और स्पेल कास्ट किए थे ताकि आपको नुकसान पहुंचे, लेकिन अब यह सारी चीजें उलटी पड़ रही हैं। जो शक्ति उन्होंने आपको नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल की थी, वही अब उन्हीं पर वार कर रही है। कुछ लोगों ने तो आपके खिलाफ मारण क्रियाएं तक की थी, यानी उन्होंने ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया था जिससे आपकी मृत्यु हो सके। लेकिन महादेव की कृपा से वह सब अब उन्हीं पर पलट रहा है। व्यक्ति आपके लिए यमलोक की यात्रा का बीज बो रहा था, अब वह खुद उसी यात्रा पर निकलने वाला है। पर साफ साफ दिख रहा है कि वह व्यक्ति मानसिक अस्थिरता, डिप्रेशन और गहरी मानसिक समस्या का शिकार होने वाला है। उसके शरीर में गहरी कमजोरी आने वाली है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह दंड केवल इसलिए नहीं कि उसने आपके खिलाफ कुछ किया, बल्कि इसलिए कि उसने दिव्य शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की थी। महादेव के भक्त के खिलाफ जाने की सजा अब निश्चित हो चुकी है। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अब आपकी किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली है। महादेव की कृपा से आप विपुलता का उपहार ग्रहण करने वाले हैं। बहुत जल्द आपके जीवन में एक नया द्वार खुलेगा, जिसमें समृद्धि, सफलता और आनंद का आगमन होगा। इस समय एक चुंबक की तरह बन चुके हैं। आप जिस चीज को चाहेंगे वह आपकी ओर आकर्षित होगी। आपके भीतर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब ब्रह्मांड भी आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगा। आप जो सोचेंगे वही सच होगा। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। इस बदलाव को आप महसूस भी कर रहे होंगे। आपकी इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। अगर आपके अंदर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो गहरी सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए। जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो आपके भीतर जो भी कंपन या बेचैनी है, वह